ये कहानी है रमना नामी एक दुकानदार की। रमना को 4 बेटियां थीं और अपनी बेटियों की शादी करके वो एक बड़े फर्ज से सुबुकदोश हो गया था। लेकिन शादियों के लिए वो कर्ज में डूब गया था। कर्जदारों से तंग आकर रमना ने अपना गांव छोड़ दिया और शहर की तरफ चल पड़ा। रात हो चुकी थी। वो एक बरगद के दरख्त के पास पहुंचा जो गांव के आखिरी मोड़ पर था। उस दरख्त पर बरसों से एक शैतान का ठिकाना था। रमना को निश्चब में आते देखकर शैतान को हैरत हुई। वहीं पर रुक जाओ। शैतान की आवाज सुनकर रमना कुछ देर के लिए सकते में आ गया। लेकिन बेटियों की शादी के बाद उसे जिन हालात का सामना करना पड़ा था उसे इसकी आदत हो चुकी थी। उसने शैतान से मुखातिब होकर कहा, किसने मुझे आवाज दी? शैतान समझ रहा था कि राहगीर उसकी आवाज सुनकर डर जाएगा और बेहोश हो जाएगा। ये देखकर शैतान दरख्त से नीचे कूद पड़ा और रमना के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे नहीं जानते? रमना ने उसके सामने जाहिर होने ही नहीं दिया कि वो उसे जानता है। भोले अंदाज में उसने कहा, भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर खतरनाक जानवर होते हैं, तुम अच्छे भले लगते हो। शैतान ये सुनकर समझने लगा कि क्या वो अच्छा लगता है, लोग उसके बारे में गलत क्यों समझते हैं। उसने ये सुनकर रमना से कहा, मेरे सामने अदाकारी मत करो। तुम सच में मुझसे नहीं डरे? सब लोग मुझसे डरते हैं। 300 साल से मैं इस बरगद के पेड़ पर रहता हूँ। रमना शैतान की बातों को नजरअंदाज करके कहने लगा, छोड़ो भाई साहब, क्या मैं ही मिला था तुम्हें जो झूठ बोल रहे हो? अगर तुम हकीकत में शैतान होते तो मैं डर के मर जाता। ये सुनकर शैतान हैरत में पड़ गया और वो खुद की जिसामत पर गौर करने लगा। शैतान जब अपना जायजा ले रहा था, रमना ने कहा, तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। तुम कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन तुम मेरे दामादों की तरह नहीं हो। तुम्हारी आंखों में गुस्सा भी नजर नहीं आता है। ये बातें सुनकर शैतान सोच में पड़ गया। क्या मुझसे बुरे इंसान भी इस दुनिया में होते हैं? वो क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं? शैतान अब भी उलझन का शिकार था। उसने रमना से कहा, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम्हारे दामादों को इतनी ताकत आखिर कहाँ से मिल गई? रमना ने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, शादी के बाद क्या होता है? अरे मेरे भोले भाई, क्या तुम्हें शादी के मंत्रों की ताकत का अंदाजा नहीं है? उन मंत्रों की वजह से आम आदमी दामाद बन जाता है और बेहिसाब ताकत का हामिल हो जाता है। अगर मेरा दामाद संजीदा होकर देखे तो मैं सहम जाता हूँ। अगर वो गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है तो मैं उसके कदमों पर गिर जाता हूँ। जे भाई, रमना ने बड़े ही प्यार से शैतान को समझाया। शैतान गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जो कुछ ये कह रहा है वो सच है कि शादी के बाद बहुत सारी ताकत आ जाती है, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तब मुझसे कोई नहीं डरेगा। शैतान की तरफ देखकर रमना ने समझ लिया और कहा, भाई साहब, कब तक कुंवारे रहोगे? जल्दी से शादी कर लो और सबको काबू में करो। रमना ने शैतान को शादी का मशवरा दिया और वहाँ से चला गया। शैतान को रमना का मशवरा पसंद आया। उसने रमना को वापस बुलाया। सुनो, मेरी शादी कौन कराएगा? तुमने तो अपनी 4 बेटियों की शादी कराई है। मेरे लिए लड़की तलाश करो। तुमसे बढ़कर और काबिल कई नौजवान हैं। हर वालिद यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे इंसान से हो। कौन तुम्हारे जैसे गरीब को अपनी बेटी देगा? शैतान रमना की बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी उसने रमना से दरखास्त की, ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत रकम खर्च करनी पड़ेगी। क्या तुम इस दरख्त को अपना घर बनाओगे? पैसों की फिक्र मत करो, तुम मेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाओ। मैं तुम्हें पैसा दूंगा और एक अच्छा तोहफा भी। शादी के बाद मैं दरख्त पर नहीं रहूंगा। ये कहकर शैतान ने सोने के सिक्कों से भरा घड़ा रमना के हवाले किया। रमना ने घड़ा लेने के बाद कहा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ नहीं लेता तुम्हें लोगों से छुप कर रहना होगा। अगर लोगों को पता चला कि होने वाला दूल्हा बरगद के दरख्त पर रहता है तो तुम्हें दुल्हन नहीं मिलेगी। अगर लोगों को यह भी पता चला कि तुम कमजोर हो तो कोई तुम्हें बेटी नहीं देगा। शैतान रमना की बात समझ गया। उसने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा।
उसके बाद से गांव के लोगों ने शैतान को बरगद के दरख्त पर कभी नहीं देखा। उधर हमना शैतान के दिए हुए सोने के सिक्के घर ले आया। उसने अपना कर्ज अदा किया और दामादों की ख्वाहिश भी पूरी की। बाकी जिंदगी आराम से गुजारने लगा।